जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का डिमांड था आरआरबी एनटीपीसी 2025 मैथ का सलूशन चैप्टर वाइज करवाइए। तो मैंने आप लोगों से पूछा सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है, तो आप लोगों का डिमांड था कि रेशियो करवाइए। तो मैं आ चुका हूँ रेशियो के सारे क्वेश्चन लेकर के। जब मैं आपका डिमांड पूरा कर रहा हूँ तो मेरा आपसे एक डिमांड है, फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। आपका दोस्त भाई बहन कोई भी जो पढ़ रहा हो उसको फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा 12th लेवल का एग्जाम देने जाएगा उससे पहले ना ग्रेजुएट लेवल का सारा क्वेश्चन करके जाना, कि क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन उधर भी मिलेगा। तो ये क्लास करके ही जाना। चलो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो, राहुल के लिए आर लिखेंगे, ठीक, और डॉटर के लिए डी लिखेंगे, पुत्री के लिए डी। तो अगर डॉटर होगी कितना, तो डॉटर हो जाएगी उसकी एक्स, तो राहुल कितना हो जाएगा 3x। अब से 8 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का 8 वर्ष बाद, जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे तो दोनों में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x + 8 राहुल हो जाएगा। डॉटर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 8। इसके बाद यहाँ पे बोला है, देखो 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। तो पुत्री की आयु x + 8, इसका 2 गुना, तो 2 गुने से कितना अधिक होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष दोनों बराबर हो जाएंगे बस। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 3x + 8 बराबर, इधर से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा 2x। यहाँ से 8 दूना 16, ये वाला 5 जुड़ जाएगा, 16 × 5 = 21। 8 को उधर ले जाएंगे, 2x इधर लाएंगे, तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 21 में से 8 चला जाएगा 13 बचेगा 13। ठीक, हमसे पूछा है राहुल का एज, तो राहुल का एज कितना हो जाएगा, देखो 3 × 13, क्योंकि यहाँ पुट करो x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 39 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन एग्जाम में आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस क्वेश्चन का जो नंबर है आप सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसका सही आंसर है 39 ईयर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका भी आंसर ना गलत दिया आंसर की में, ठीक है। मैं दिखाता हूं अभी आपको। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इतनी बार पूछा ना, भाई साहब पागल हो चुका पूछते पूछते। ये क्वेश्चन पता नहीं कब तक पूछता रहेगा ये लोग। देखो कितना है हमारा, ये पहला रेशियो हमारा 24:54। इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/54 के रेशियो का मतलब बट्टा होता है 54। दूसरा हमारा कितना है 17/53, 17/53। तीसरा हमारा कितना है 28/60, 28/60। और चौथे में हमारा दे रखा है 16/57। हम ना पहले सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 30 का है। इसके बीच का डिफरेंस ये हमारा 36 का है। इसके बीच का डिफरेंस देख लो, तो 60 में से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा 32। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 17 में से 6 गया, मतलब 7 में से 6 गया 1, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा कितना, 5 में से 1 चला गया 4 × 41। तो जिनके बीच का गैप ज़्यादा है ना, पहले उसको हटाओ क्योंकि वो सबसे छोटे होंगे। एक तो ये, एक ये, 2 का एलिमिनेट कर दो, ये सबसे छोटे होंगे। हम सबसे बड़ा बताना है ना, तो हमें इसमें और इसमें से बताना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बताएंगे हम, अगर ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से देखो कितने गुना के बराबर है, 17×51 मतलब 1:3 के आसपास है। यहाँ से देखो कितना है 16×48, 48:10, ठीक है। तो ये भी 3 गुना ज़्यादा है, 1:3 मतलब 1/3। ये भी मानो 1/3 है आसपास, ठीक है। लेकिन इसको देखो 24 दूना 48, उससे थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 1:2 के आसपास है। इसको भी देख लो 28 दूना 56, 1:2 के आसपास है। तो ये दोनों तो छोटा हो ही गया, इस दोनों में कंपेयर करना है हमें, ठीक है। इस दोनों को ले लो आप, तो हम ले लेते हैं कितना कितना हमारा, इसको कितना हमारा देखो 24/54 है। एक हमारा ये वाला बच गया था 28/60। इसको चाहो तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, या काट लो। काटोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 × 24, 6 × 9 = 54। इधर से काटेंगे हम कितना, 4 × 7 = 28 और 15 × 4 = 60। यहाँ से आ गया हमारा 4/9, इधर कितना आ गया 7/15, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आ जाएगा, तो 15 × 4 = 60, ये आ गया। इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे इस वाले का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 963। अब देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा हमारा ये है। अब इससे बात है 63 बड़ा है ना, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है 28/60 का, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 28/60। ऑप्शन नंबर सी 28:60।
लेकिन आंसर दिया है बेवकूफ़ ने ये बिल्कुल नहीं होगा, सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है, 28/60 वाला ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहे हैं जब 22, 26, 19 और 21 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो क्रमशः प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है यदि 2x अनुपात y समानुपात y अनुपात 4x-8 है, जो कि इसमें y जो है 0 से बड़ा है, तो y का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, एक तो होता है बेसिक, एक होता है ट्रिक। पहले मैं बेसिक लिख दे रहा हूँ लेकिन बताऊंगा मैं ट्रिक से। ऐसे लिखोगे आप, सभी में जोड़ा जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे 22 + x बट्टे लिखोगे आप 26 + x बराबर यहाँ पे लिखोगे 19 + x बट्टे 21 + x। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो ऐसे नहीं बनाना है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बेसिक बता दिया है, ठीक। बनाना है आपको शॉर्ट में। कैसे? ऐसे लिखो आप 22/26। दूसरा कितना है तो 19/21 लिखो, 19/21। इन दोनों के बीच का गैप देखो कितने का है, इधर हमारा 4 का है, इधर हमारा गैप कितने का है 26 नहीं 21 है, 21 है। इधर हमारा गैप कितने का है 2 का है, 2 का, ठीक। हम क्या करेंगे, इन दोनों गैप बराबर करेंगे। गैप बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गैप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा 22 ही रह गया ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाले देखना है, ठीक है, नीचे वाले को नहीं। इधर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, छोटा में से बड़ा जा रहा है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, -16। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका देखो ये कितना है 4, ओरिजिनल वाला ये कितना है 2, इन दोनों का रेशियो निकालो। इनको तब तक काटो जब तक ये कटने लायक बचे ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा काटना, पूरा पूरा काटो तो 2:1 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का, 1 का। तो यहाँ x बराबर जो आएगा तो ऊपर में तो -16 आएगा, इस वाले से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया हमारा -16 आ गया। x की वैल्यू हमारा आ चुका है -16। समझ गए? अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ट्रिक आप सीख जाओगे, डोंट वरी, ठीक। अब यहाँ से पुट करो, ये हमारा क्या है देखो 2x अपॉन क्या है y, समानुपात मतलब होता है बराबर, ठीक। y अपॉन कितना हमारा 4x-8, यहाँ भी बोला है समानुपात, तभी तो बराबर किए हैं ना दोनों को, ठीक। अब यहाँ से देखो काटो कह रहा हूँ, यहाँ पुट करो, x का वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो 16 दूना 32 तो -32, यहाँ से डायरेक्ट हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो y² बराबर 16 दूना 32 तो -32 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे -16 पुट करोगे, 16 चौका 64, -64 और -8 कितना हो जाएगा -72। मल्टीप्लाई में दोनों माइनस है तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से y बराबर अगर निकालते हैं, y बराबर तो कितना हो जाएगा, इधर रूट चल जाएगा, रूट के अंदर हम लिखना पड़ेगा हमें कितना, 32 गुना 72, 32 गुना 72, तो बाहर कितना आएगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको करते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे देखो, 8 चौक 32, 8 गुना 4, 8 9 72, तो 8 गुना 9, तो 2 बार 8 है तो 1 बार 8 आएगा बाहर, 1 बार 8, तो वो 4 है, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब होता है ना 2 गुना 2, तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आएगा बाहर। 9 मतलब क्या होता है हमारा 3 गुना 3, तो रूट के अंदर 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, तो बाहर आएगा 3, मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48, तो y की वैल्यू आ गया हमारा 48। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सब टाइम तो लेगा ही, कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना रहो, जो है बेसिक को तो करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बोला है सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना विनीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा, तो विनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो के का मान ज्ञात करना है, मतलब विनीता बड़ी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें बोला है सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, तो मतलब 5s, सुजाता के लिए s होगा ना, 5s लिख रहा हूं मैं, ठीक है। विनीता के आयु के 2 गुने से तो 2 भी हो जाएगा, 2 गुने से कितना अधिक है 5 वर्ष, 5 वर्ष जो क्वेश्चन में बोला वही अभी लिख रहा हूं, ठीक है, सोल्यूशन बाद में होगा। अब से 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना, 4 वर्ष बाद, तो विनीता +4, फ्यूचर में क्या है ना 4 जुड़ेगा, इसका कितना बोल रहा है हमें, इसका बोल रहा है 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर हो जाएंगे किसके,
तो ये बोला हमें सुजाता के आयु के 5 गुने, सुजाता भी 4 साल आगे जाएगी ना, तो +4 होगा। इसके 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक। इससे कितना 8 कम, तो 8 कम कर दो, बस इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3v + 12 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5s प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 20, 20 - 8, देखो 20 - 8 ये भी हमारा 12 है, ये भी हमारा 12 है, बराबर के इस साइड उस साइड दोनों ही प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3v बराबर 5s। यहाँ से निकाल लेंगे विनीता और सुजाता का एज का रेशियो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5:3। डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यही इसका आंसर होगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी 2। डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, के वर्ष अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है ये लिख दो। या कोई बच्चा ज़्यादा होशियार होगा तो पुट करना, इसमें पुट करना पहले इसका, तो यहाँ सुजाता का आ जाएगा, फिर इसमें पुट करना विनीता सुजाता का, तो विनीता का आ जाएगा, फिर घटाना तो 2 ही आएगा, ठीक। जब यहाँ पर दिख रहा है रेशियो आ ही चुका 2 का, तो हमें आगे निकालने की क्या नीड है, कुछ अटपटांग होता तब निकालते, आगे क्वेश्चन ऐसा है मैं दिखाता हूँ, उसमें निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फिर से हमें, सुजाता का वर्तमान आयु का 6 गुना। डायरेक्ट मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। सुजाता का आयु कितना बोला 6 गुना, तो 6s बराबर क्या बोल रहा है विनीता का आयु के 3 गुना, तो विनीता के 3 गुना, तो 3v, इससे कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 अधिक। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमसे, अब से 7 वर्ष बाद विनीता की आयु को 4 गुना, तो विनीता +7 इसका 4 गुना, ये बराबर किसके हो जाएंगे सुजाता की आयु को 6 गुने से, तो सुजाता भी पहले तो 7 साल आगे बढ़ेगी, इसके 6 गुने से कितना अधिक बोल रहा है हमें, तो यहाँ बोला 6 वर्ष कम, तो -6 कर दो, बस यहाँ सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा हमारा 4v + 28 बराबर 6s + 42 - 6, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो एडवांस वाला, 6s इसका वैल्यू कितना हमारा 3v + 6, इसके जगह पे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, देखो तो लिखेंगे 4v + 28 बराबर 6s की जगह पे, इसके जगह क्या लिखेंगे हम 3v + 6 + 42 - 6। अब देखो पहले हम चाहते थे इसमें इसको घटा लेते, क्यों घटाएं हम, जब यहाँ पे ये कट रहा है तो आराम से काटेंगे ना, घटाएंगे क्यों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से 4v में से 3v चला जाएगा, तो बच जाएगा v, तो विनीता। तो यहाँ से कितना 42 में से 28 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 14 तो विनीता के जाके 14 पुट कर दो यहाँ पे आके, तो यहाँ पे विनीता की जवाब क्या लिखोगे 3 गुना 14, 14 तो 42, 42 6 कितना होता है 48, तो यहाँ से लिखोगे 6s बराबर 48, तो यहाँ से काटोगे कितने बार बन जाएगा हमारा 8 बार में, तो सुजाता कितना आ गई 8 साल, दोनों का इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है, विनीता माइनस सुजाता, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 14 - 8 बराबर 6 साल। यही चीज पूछा है ना, के वर्ष अधिक है तो कितना 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कुछ चीजें ना थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको बिना समझाए हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, एक और करो। फिर हमें दे रखा है जब इतना 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 और इतना प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। यदि इतना 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 और y जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, देखो तो कैसे लिखोगे 20/34 लिखो आप, 34 एक कितना दे रखा है 11/16। अब इस दोनों के बीच के गैप देखो कितने का हमारा ये हमारा गैप हो जाएगा 14 का 14, ये हमारा गैप है 5 का। दोनों गैप को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 का, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, गैप भर जाएगा। तो यहाँ से 11 14 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 154, ठीक। इधर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। अब देखो छोटे में से बड़े घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में 54 आएगा, तो माइनस में 54 लिखो पहले, x बराबर -54 पहले लिखो, बट्टे में भी कुछ आएगा, क्या आएगा मैंने बोला था ओरिजिनल रेशियो लिखो पहले, ओरिजिनल रेशियो क्या था हमारा, जो इसका रेशियो लिखना है डिफरेंस के रेशियो, तो 14:5 ओरिजिनल वाला 14:5, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है इसका डिफरेंस देखो कितने का हमारा, तो 9 5 14 9, अब इसमें 9 से डिवाइड कर दो, बस x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 9 6 54 -6 आ गया। जब हमारा x का वैल्यू आ गया -6, अब क्या करना है हमें, ये दोनों साथ में स्क्वायर बन जाता है, पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बताया था, क्योंकि बराबर में है तो हो जाएगा y², डायरेक्ट निकालता हूँ y² बराबर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता है,
क्या हो जाएगा हमारा ये 3x मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 6। ठीक, अब यहाँ से देखो डायरेक्ट लिखूँ मैं y बराबर तो रूट अंडर जैसे जाएगा ना 3x, तो 3x मतलब 6×18 माइनस 18 क्योंकि माइनस में है ना, इनटू यहाँ पे देखो -6 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6×2 = 12, तो -12 और -6 तो -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बाहर कितना आ जाएगा, तो आप सभी को पता है y बराबर आ जाएगा बाहर 1/18, 2 बार अंदर में है तो 1 बार आता है बाहर में, तो y बराबर आ गया हमारा 18। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मजा आ रहा तो फटाफट से रुक के क्लास को लाइक करो आप लोग। इस अगर क्लास पे ना 1000 व्यू प्लस नहीं आया ना तो मैं अगला क्लास नहीं डालूंगा। ये चैप्टर वाइज बहुत मेहनत लगती है, आप लोग देखो, आप लोग खुद जाके करो, समझ में आ जाएगा कितना मेहनत लगता है। कम से कम ना 100 प्लस लाइक होना चाहिए, 100 प्लस लाइक होनी चाहिए, तभी आएगा नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे x,a² के अनुक्रमानुपाती है और a y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है तो y का मान 2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो क्वेश्चन में बोला x जो है इसका क्या अनुक्रमानुपाती, मतलब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना हो जाएगा a²। अब बोल रहा है कि a जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाएगा तो 1/y। ठीक, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। हम ऊपर में ही लिखेंगे x1 कितना हुआ 97, नीचे लिखो आप जो निकालना है उसको x बराबर y क्या है उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a का। ठीक है, तो उल्टा लिखो, ये हमारा मानो y1 है तो ये हमारा y2 हो जाएगा, तो y अपन y2 होता है। ठीक, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उल्टा y2 अपन y1, तो ऊपर में लिखेंगे 2, नीचे में लिखेंगे 6। ठीक, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमारा क्या है देखो ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से काटो 3 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया x बराबर 97 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा, या इमीडिएट से देख सकते हो कि सबका अलग अलग है, कितना होना चाहिए, तो 9 या 27 3 होना चाहिए। उसके बाद जो भी हो एक ही ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी 873, 873 होगा इसका आंसर। ऐसे 9 का मल्टीपल भी देखते हो, देखो तो 7 3 10 18, 18 के 9 का मल्टीपल है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो बिना टाइम गवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, बहुत सारा क्वेश्चन करना है आज। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से आप लोग ट्राई करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा आपसे, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। ये क्वेश्चन लेगा आपसे टाइम कि कितना कुछ बोला है उसको अब लिखना तो पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 6 गुने से 7 वर्ष कम है। वर्तमान में p का आयु x के आयु से 2 गुना है। ठीक है, y q से 8 वर्ष छोटा है, p q से 50 वर्ष बड़ा है, तो y की वर्तमान आयु कितनी होगी। जो बोला उसको लिखते जाओ, अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बोला x की वर्तमान आयु का 2 गुना तो मतलब 2x, y के 6 गुने से 6y से कितना कम है 7 वर्ष कम है तो -7। आगे बोला है p की आयु x की आयु से कितना 2 गुना है, तो क्या लिखेंगे हम p बराबर 2x। ठीक, उसके बाद बोला है y q से 8 वर्ष छोटा है, y जो है q से 8 वर्ष छोटा है तो लिख सकते हैं y बराबर q - 8। ठीक, और आगे क्या बोला हमें, p q से 50 वर्ष बड़ा है, p जो है q के एज से 50 वर्ष बड़ा है। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा हूं मैं। ठीक, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाओगे, यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू निकालूं तो q बराबर क्या लिख सकता हूं मैं y + 8। ठीक, कि q इधर रह जाएगा 8 उधर चला जाएगा तो माइनस में तो प्लस में तो y + 8। क्यों निकाला हूं मैं ये अभी पता चलेगा। देखो अब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ क्या q का वैल्यू, जब मैं q का वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q का जवाब क्या लिखेंगे y + 8, y + 8 + 50 डायरेक्ट लिख दूंगा y + 58। ये तो बिल्कुल ही बेसिक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ पे देखो p का वैल्यू में रखा है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 2x। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो p के वैल्यू है कितना y + 58। अब यहाँ से x बराबर अगर निकालते हो तो क्या आ जाएगा y + 58/2।
ठीक, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ से आप x की जगह पुट कर दो। x कितना है 2x, लिखो 2x। ठीक, तो अब x की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, x की जगह लिखना पड़ेगा हमें y प्लस 58/2। इसके बराबर क्या हो जाएगा ये वाला 6y माइनस 7। 2 से 2 खत्म, यहाँ से अब डायरेक्ट आ गया हमारा, देखो बराबर में हो जाएगा ना, ये y प्लस 58 बराबर हो जाएगा हमारा 6y माइनस 7। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 6y में से y चला जाएगा तो 5y बराबर, ये हमारा जुट जाएगा इधर आके, क्योंकि माइनस में इधर का प्लस में हो जाएगा, तो 58 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 65। 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 13। तो y के मैंने पूछ रहा था, y बराबर आ गया 13 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, डी फॉर द एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 9 पे 8 तो कर दिया, 9 करना है। 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके का, देखो बोले ए की वर्तमान आयु का 9 गुने और बी की वर्तमान आयु के 8 गुने का योग हमारा 29 वर्ष दे रखा है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु का 2 गुना ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो अब से 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए की वर्तमान आयु कितना बोला है 9 गुना, तो मतलब 9a डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस बी के 8 गुना 8b, इन दोनों का हमें सम दे रखा कितना 29, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे बोल रहा है बी की आयु को 2 गुना तो 2b, प्लस ए की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, प्लस नहीं बराबर 2a प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट रहा है उसको काटो, 2 सब में से कट रहा है ना, तो 10 लिखो। तो यहाँ से आ गया हमारा b बराबर a प्लस 10। अब से कितने वर्ष बाद बोल रहा है हमें, अब से 6 वर्ष बाद बताना हमें ए और बी के आयु का योग। उससे पहले देखो हम कुछ चीजें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बी की जगह पुट कर दूं ये इस वाली इक्वेशन में, तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, करते हैं, देखो बी के पुट करते हैं 9a प्लस बी की जगह पुट करना पड़ेगा a प्लस 10। ठीक है, तो 8a प्लस 8 इंटू ए प्लस 10 बराबर 29, मल्टीप्लाई करो तो 9a हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 8a प्लस 80 बराबर 29। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 9 8 17a बराबर, इधर आकर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस में 29 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा ये 51 बचेगा ना, 51। यहाँ से काटेंगे तो -3, एज आ गया माइनस में, ए बराबर आ गया हमारा -3। अरे एज माइनस में कैसे हो सकता है, क्या है भाई ये, फिर गलत पूछ लिया क्या। अब से 6 वर्ष बाद, अरे अब से 6 वर्ष बाद भी जाएंगे, अगर मानो ए हमारा आ गया -3, तो -3 पुट करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा हमारा 7। 6 वर्ष बाद भी जाते हैं, 6 इसमें जोड़ो 6 इसमें जोड़ो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आ जाएगा 7 6 13, 13 3 16। इसको आंसर तो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, बट ये माइनस में कैसे आ सकता है, एज किसी का निगेटिव कैसे हो सकता है, पहले प्रेजेंट में निगेटिव कैसे हो सकता है भाई, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट आंसर तो आ गया है, कैसे भी करके क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका नंबर आप सभी लोगों को मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारा वही वाला क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते नहीं, सीधा बोला इतना इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, लिखो आप 30/15। ठीक है, इसको लिखोगे आप 21/11। गैप देखो कितने का है, इधर गैप हमारा 15 का है, इधर हमारा गैप कितने का 10 का है। गैप को बराबर करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इधर कर देंगे 2 से, दोनों 30 30 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से किया है तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर से कितना आ जाएगा 30 दूना 60, इधर से आ जाएगा हमारा 63, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया -3। तो एक्स बराबर क्या होता है हमारा, ऊपर में -3 लिखते हैं, नीचे में जो ओरिजिनल इसका डिफरेंस था कितना 15 और 10। इसको काटो पहले, जब पूरा काट दोगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15 3:2 आएगा। अब इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, डिफरेंस कितना है 1 से डिवाइड करो, तो एक्स बराबर आ गया हमारा -3। अब यहाँ पे पुट करो सीधा, डायरेक्ट लिखो y² बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो -3 पुट करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 3 18, मतलब -18 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से देखो 18, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो -9 हो जाएगा, ये भी -9, तो कितना हो गया हमारा ये फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 18 -18। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 में से 1 खत्म हो जाएगा, कि रूट चलेगा तो 1 खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा हमारा 18। ये माइनस माइनस भी खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 18। आंसर सेम है बट क्वेश्चन सेम नहीं है, पीछे भी क्वेश्चन कराया उसका भी आंसर आया था 18। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है दोनों का, क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, ठीक है, पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। भाई टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसको आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा इक्वेशन। कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऑप्शन से मार दो, मार लो ऑप्शन से, कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, फादर प्लस सन दिया है, बोला है जो इसका वर्तमान आयु है, ये जो है इसके पुत्र के दोगुने, तो मतलब सन का दोगुना से कितना अधिक है, दोनों मिला करके, तो बोला 19 अधिक है। ठीक, आगे क्या बोला है हमें, उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, फादर बराबर, ये देखो सन इधर का माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, सन प्लस 19। अब आगे सॉल्व करते हैं। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद तो मतलब 15 वर्ष बाद जाएंगे तो फादर प्लस 15, फ्यूचर में गए हैं ना, इसका 12 गुना, कितना गुना, 12 गुना, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो बोला है 15 वर्ष बाद पिता का आयु का 12 गुना, ठीक है, 15 वर्ष बाद तो पुत्र भी जाएगा, तो सन प्लस 15, इसकी कितना गुना बोला है, 13 गुने, 13 गुना से 17 कम है, 17 कम है ना, 17 कम करो। ठीक, अभी ये क्वेश्चन ही लिखा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आगे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अगर हम, तो फादर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एस प्लस 19, इसके जगह पर लिख सकता हूँ मैं फादर की जगह पर एस प्लस 19। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस एस प्लस 15 19 34 34 बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 13s प्लस 13 गुना 15, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है हमारा, कर लेते हैं, तो हो जाएगा देखो 13 5 65 का 5, ठीक, और 13 का ही 13, 13 6 19 हो जाएगा, ठीक है, 195 माइनस 17। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा हमारा ये 12s प्लस 12 गुना 34, 4 दूना 8, चलो 12 चौक 48 का 8, 12 36 4 40, 408 ही हो गया, बराबर कितना हो गया हमारे, देखो 13s प्लस इसको इसमें से घटा लेंगे, 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 8, तो 178 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ से देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ से कितना s बराबर डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 408 में से कितना घटा लेंगे, 178 घटा लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना 230। तो सन का एज आ गया, अब इसमें पुट कर दो आप, सन का पुट करोगे तो फादर का आ जाएगा, हमें बोला दोनों का डिफरेंस, जो बेवकूफ़ बच्चा होगा वो पुट करेगा, डायरेक्ट बोलेगा इसका 19 आंसर हो गया डायरेक्ट। अब ये बात कैसे हुआ, अब यहाँ पे अगर आप पुट भी करते हो फादर बराबर, तो कितना लिखोगे 230, क्योंकि सन प्लस 19, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा 230, दोनों में कॉमन है, डिफरेंस तो ये पैदा कर रहा है ना, समझ रहे हो, अगर आप जोड़ भी लेते हो इसको, ठीक है, आप क्या करोगे, इसलिए लिखोगे 230 प्लस 19 माइनस 230, तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 19 का आ गया। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु के बीच का अंतर 19 वर्ष हो गया, 19 ईयर्स। मजा आया, फटाफट से लाइक करो। देखो इतना तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, इतना तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, सब आंसर तो इतना ही में है, बट ये लिखे बिना नहीं बनेगा, ये जब तक नहीं लिखोगे तो ये नहीं बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स की वर्तमान आयु का 7 गुना वाई की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है, तो वर्तमान में पी की आयु एक्स की आयु की 7 गुनी है, वाई जो है क्यू से 6 वर्ष छोटा है, पी क्यू से 70 वर्ष बड़ा है, तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं, देखो वर्तमान में क्या बोला है, एक्स का कितना गुना,
7 गुना, डायरेक्ट लिखो 7x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, y के 2 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 2y, 6 कम है ना, अधिक नहीं कम है, तो -6 लिख दो। ठीक, और बोला है p की आयु जो है x की 7 गुनी है, तो 7x हो जाएगा, p बराबर 7x। और यहाँ बोला है y जो है q से कितना छोटा है, 6 वर्ष, तो q बराबर कितना हो जाएगा हमारा, q बराबर हो जाएगा हमारा, q बराबर डायरेक्ट क्यों निकाल रहे हैं, जब बोला ही है हमें y जो है q से 6 वर्ष छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं q माइनस y बराबर 6, डिफरेंस ही तो होगा ना, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो y इधर आ जाएगा और 6 उधर चला जाएगा, तो q माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर q माइनस 6। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, और कुछ बोला ना, हाँ बोला है, यहाँ बोला ना p q से 70 वर्ष बड़ा है, p बराबर हो जाएगा q प्लस 70, 70 वर्ष बड़ा है q से। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्या पुट करेंगे, देखो p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7x, क्योंकि p बराबर 7x है ना, तो p की जगह क्या लिख सकते हैं, 7x। ठीक, 7x लिखेंगे बराबर q प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y, कितने रखा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 6, तो 2y माइनस 6 बराबर q प्लस 70। ठीक है, और भी हमें पुट करना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ पुट करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा लेंदी दिया है, क्या कर सकते हो। अब देखो y की जगह क्या लिख सकते हैं, q माइनस 6 लिख सकते हैं, लिखेंगे 2q माइनस 6। ठीक है, और ये हमारा कितना बच गया, ये बेचारा बच गया -6 बाहर में, तो बराबर हो जाएगा q प्लस 70। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2q माइनस 12 माइनस 6 बराबर q प्लस 70, 12 6 18, तो 2q माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 जाकर उधर जुट जाएगा, एक क्यू आकर माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं q बराबर कितना हो जाएगा, 78 प्लस 70 प्लस 18 88 हो जाएगा, q की वैल्यू आ गया 88, q का मान आ गया हमारा 88। हमें किसका पूछा है, y का वर्तमान एज पूछा है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को उठाओ और पुट करो, तो y बराबर निकालना है, तो y बराबर यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब माइनस 6, क्यू का जवाब लिखो 88 और माइनस 6, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 82 ईयर्स। तो y के एज जो है 82 ईयर्स है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, मतलब बेचारे बूढ़े हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग फटाफट से, कुछ करो या ना करो आप लोग, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, पिता की आयु का 4 गुना, पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम होता है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन बताया था, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, आप लोग टाइम लो। ठीक है, इसको पॉज करो, आप लोग करो, पहले करके देखो, नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। फादर प्लस सन बोला है ना, और क्या बोला है, वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 18 अधिक है, तो पुत्र कितना हो जाएगा हमारा 4s हो जाएगा, 4 गुने 4s, इससे कितना अधिक है 18 अधिक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस 18। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एफ बराबर मतलब फादर बराबर कितना हो जाएगा, इधर का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3s प्लस 18। ठीक, आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद फादर प्लस 5, इधर लिख दो आप सन प्लस भी 5, दोनों फ्यूचर में जा रहे हैं 5 5 साल। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का कितना गुना, 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये बराबर किसके हो रहे हैं, तो पुत्र की आयु के 14 गुने से कितना 8 वर्ष कम, तो -8। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से पहले एक और चीज करते हैं, ये फादर का ना पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे 3s प्लस 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना होता है 23, डायरेक्ट लेना 23 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो 14s प्लस 70
14×5 = 70 -8। तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 4×3 = 12s, ठीक है, प्लस 23×4 = 92 बराबर 14s, ठीक है, प्लस 70 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 62। 62 यहाँ से देखो, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा, 14 में से 12 गया था 2s, 2s 2 सन। यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा 92 में से कितना चला जाएगा 62, कितना बच जाएगा 30। यहाँ से काटो, 2 से गया 15 बार में, सन का एज आ गया, सन का एज आ गया, कितना आ गया 15। अब हमें किसका पता करना पड़ेगा, फादर का। अब यहाँ पे पुट करो, इस वाले क्वेश्चन में पुट करो, कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो, तो फादर बराबर हो जाएगा हमारा सन 3s, तो 3×15 + 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, देखो, तो 15 × 45, अब 45 + 18 कितना होता है 63। मैं दोनों का डिफरेंस बताना है ना, फादर माइनस सन, लिखो 63 - 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 में से 5 गया 8, इधर बच गया 5 में से 1 चला गया 4, 48। दोनों के एज का डिफरेंस रहेगा 48 साल। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन बोल रहा है पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है, ठीक। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा, तो क्यू का वर्तमान आयु बताना है। आसान है, देखो अभी कितना है, तो बोल रहा है पी की वर्तमान आयु का 4 गुना मतलब 4p, ये बराबर किसके है, क्यू से, क्यू के वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक, ठीक। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में क्यू की आयु का 2 गुना 8 वर्ष बाद, तो पहले क्यू + 8 हो जाएगा, इसका 2 गुना, ये बराबर हो जाएगा हमारा, बेचारा क्यू आगे में गया है 8 साल फ्यूचर में, तो पी भी गया है फ्यूचर में 8 साल आगे, इसके 6 गुने से कितना कम है, तो 40 कम है 40, ठीक। अब करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, आसान है, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 2q + 16 प्लस यहाँ से 6p बराबर होगा 6p + 48 - 40, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 8 लिख सकता हूँ, ठीक। 2 से काटो, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया कितने बार में हमारा, ये 3 बार में, ये गया 4 बार में, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा q + 8 बराबर 3p + 4, ठीक है। अब यहाँ से मैं q का वैल्यू निकालता हूँ, अगर कितना हो जाएगा, q निकालो, q बराबर हो जाएगा हमारा 3p, 4 इधर प्लस में 8 हो जाएगा माइनस में, कितना बचेगा -4, ठीक। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें पुट पार्ट करना पड़ेगा, करते हैं। अब देखो यहाँ से कितना हमारा 4p है, इसको लिखो यहाँ पे 4p बराबर क्यू की जगह पे लिख सकते हैं ना, कि क्यू के वैल्यू निकाले हैं, तो लिखेंगे 3p - 4, यहाँ पर हमें कितना देगा +35, ये क्यू की जगह पे लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4p में से चला जाएगा p, तो कितना 4p में से 3 पे जाएगा तो p बचेगा, ठीक है। इधर हमारा देखो 35 में से 4 चला जाएगा 31, p आ गया हमारा 31, तो हमें q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, q की वर्तमान एज बताना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट कर दो आप p की जगह पे, यहाँ पे आप 4 गुना 31 करो, तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो यहाँ से q बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 गुना 31 - 35, ये होगा ना, ये होगा 31 चौका कितना होता है हमारा 30 चौका 120 और 4 124, 124 में से 35 घटा लो, 14 में से 5 गया 9, जिसके यूनिट पर 9 होगा वही आंसर होगा, तो 89 हो गया, 89 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, मतलब आउटडेटेड इंसान है ये। चलिए कम से कम 20 क्वेश्चन तो करके जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले बहुत बताया, एक बार और बता दे रहा हूँ। हमें दे रखा है 29/31, ये हमारा 7/8। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे हमारा 1 का है, अलग अलग है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब बराबर इधर भी 2 इधर भी 2, गैप बराबर हो गया, इधर 29 से रह जाएगा, बट इधर हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। देखो अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो बाहर कितना आ जाएगा 15, लेकिन माइनस में नहीं होगा, बड़े में छोटे घटाएं तो प्लस में रहेगा, ठीक। मैंने बोला था ओरिजिनल डिफरेंस लिखो रेशियो में, तो 2 अनुपात ओरिजिनल कितना था 1 था, 1, तो का डिफरेंस कितने का 1 का,
तो यहाँ जो x बराबर निकलेगा वो तो पहले 15 आएगा, नीचे में हमारा डिफरेंस आता है ये वाला, ये देखो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब क्या, अब तो आसानी है, अब तो पुट कर दो बस। यहाँ से डायरेक्ट लिखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, एक्स वाला एक साथ वाई वाला एक साथ कर दो, एक्स वाला एक साथ कर दो मल्टीप्लाई, सीधा समझो। डिटेल में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखना पड़ेगा 5x इंटू 2x-3। तो यहाँ पे 5x के ऊपर कितना लिखोगे, 15, तो 15 बचे 75 गुना 15 दूना 30 में से 3 चला गया 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर में चला जाएगा 75। 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 गुना 3, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3। ठीक है, तो रूट के बाहर में से आधा आता है बाहर, रूट के अंदर में जितना होता है उसका आधा बाहर आता है। तो देखो 2 बार 5 है तो 1 बार 5 आएगा बाहर। देखो 3 हमारा 4 बार है, एक पावर ये भी होता है, एक बार यहाँ और 3 बार यहाँ, 4 बार तो 2 बार बाहर आएगा, तो 2 बार आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 3 9 5 45, तो इसका आंसर हो गया हमारा x का वैल्यू 45, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। सॉल्व करो, देखो अब से 3 वर्ष पहले, फादर -3 पास्ट में गए हैं। ठीक, ये जो है सन भी जाएगा पास्ट में, सन -3, इसे कितना बोला है, दोगुने से कितना था, 14 वर्ष अधिक था, तो इसका दोगुना करो प्लस 14 साल कर दो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो फादर -3 बराबर कितना हो जाएगा 2s, 2s 3 दूना 6, 14 में से 6 चला गया 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं +8। ठीक, अब क्या बोल रहा है हमें, कि बोल रहा है फ्यूचर में जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो मानो फादर का एज प्लस x वर्ष बाद पुत्र की एज, पुत्र भी बेचारा x वर्ष बढ़ेगा, तो लिख सकते हैं s + x वर्ष बाद, इसका दोगुना होना है, दोगुना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम फादर का एज निकाल सकते हैं फिर से। तो यहाँ से निकालो फादर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2s + 2x, x जगह उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2s + x। ठीक, अब यहाँ से देखो f निकालते हैं इधर से, अगर हम यहाँ से कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा हमारा 2s + 3 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 8 3 11। अब यहाँ पे देखो जब दोनों का एक साइड बराबर है एक साइड सेम है, f सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो ये कॉमन है ये कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 11 आ गया डायरेक्ट आंसर। जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखेगा, जब ये फादर फादर सेम है तो यहाँ इससे ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो ऐसे लिखना 2s + 11 बराबर 2s + x। तो ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 11। वैसे इतना करना ही था, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं आप, ये सेम है ना, तो x का वैल्यू 11 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग फटाफट, मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। तो x जो बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है, a² के अनुक्रमानुपाती है, x जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, a², लेकिन a जो है ना y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैध कर्मानुपाती है, तो 1/y हो जाएगा। यदि y बराबर 20 होने पर x 39 होता है, तो y 2 होने पर x ज्ञात करना है। मैंने पहले बताया था, कुछ भी नहीं करो, बहुत आसान है। हमें ज्ञात क्या करना है, उसको नीचे लिखो, x ज्ञात करना है, x नीचे, x का वैल्यू कितना दे रखा है 39 ऊपर लिखो। ठीक है, y, अब देखना y हमारा ये y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। हमें उल्टा लिखना है, क्योंकि बोला है ना x जो है ना कितना है इसका, पहले देखो a जो है इसका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y का, और a² लिखना है हमें, तो उल्टा करके लिखो। उल्टा करके लिखने क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 2, नीचे लिखना पड़ेगा 6, इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से काटो 3 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा y2 कितना है 20 है, तो नीचे आ गया 10, तो यहाँ से आ गया x बराबर 10 का स्क्वायर, 39 गुना 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे ये 3900, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहा है
अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। देखो ये सेम क्वेश्चन है किसका, 16 नंबर का। अभी 16 मैंने बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। सेम सेम मतलब कि थोड़ा अंक अलग है बट क्वेश्चन सेम है। इसका आपको आंसर देना है क्या, कमेंट में। ये यहाँ आपके लिए HW, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, प्रिया की वर्तमान आयु के दोगुने जया के वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। संजय की वर्तमान आयु जया की आयु से दोगुना है। ठीक। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। प्रिया और जया का वर्तमान आयु का योग निकालना है। देखो कैलकुलेटिव है, मतलब वो वाला कैलकुलेशन है बट लिखना पड़ेगा, लिखने वाला है, टाइम लेगा। लिखते चलो। प्रिया का दोगुना प्लस जया के एज कितना है, 48 साल है। ठीक। फिर क्या बोला हमें, संजय का आयु जो है जया से कितना गुना है, जया का 2 गुने के बराबर है। संजय बराबर 2 जया हो जाएगा। ठीक। आगे क्या बोला हमें, आगे बोला है मोहित का एज जो है, मोहित का एज वो क्या है, प्रिया के एज से कितना अधिक है, 4 अधिक है। और बोला है संजय प्लस मोहित का एज हमें कितना दे रखा है, 46 ईयर्स, 46। अब यहाँ पे हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्वेश्चन लिखे हैं। मोहित की जॉब क्या लिख सकते हैं, P+4, तो लिखते हैं संजय प्लस P+4 बराबर 46। तो यहाँ से आ गया हमारा संजय प्लस प्रिया बराबर इधर का माइनस तो 42। ठीक। संजय और प्रिया का आ गया हमारा 42। ठीक है। अब देखो संजय का लो जगह पे लिख सकते हैं 2 जया, कि दे रखा है ना संजय का 2 जया। देखो 2J प्लस प्रिया बराबर 42। ठीक है। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम, अब यहां से देखो अगर दिमाग लगाते हैं तो जया निकाल सकते हैं। ये वाला जया कैसे निकालेंगे, तो इसको हमें उठा करके यहीं पे दिखाता हूँ। देखो अगर जया निकालो तो जया बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस 2P, 2 प्रिया। तो मैं जया के जवाब क्या लिख सकता हूँ, 48 माइनस 2 प्रिया। तो 2 हमारा बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, इसको अब लिखूंगा 48 माइनस 2 प्रिया प्लस प्रिया बराबर 42। ये आपको करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 48 दूना 96 माइनस कितना हो जाएगा 4P प्लस P बराबर 42। अब क्या करेंगे हम, इधर हमारा कितना होगा -3P, इसको उठा के इधर ला, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3P बराबर 96 में से 42 चला गया, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ प्रिया के एज आ गया कितना, 18, P बराबर आ गया 18। हमसे पूछा क्या है, प्रिया और जया दोनों का पूछा है ना। तो अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे। प्रिया के जवाब पे तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 18 प्लस जया बराबर 48। तो यहाँ से जया बराबर आ गया 48 माइनस 36, तो जया बराबर कितना आ गया 12। हमें प्रिया प्लस जया बताना है, तो प्रिया प्लस जया कितना हो जाएगा हमारा ये 18 प्लस 12 कितना होता है, 18 12 30। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 30। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज यहीं पे लास्ट करेंगे क्लास को। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में दे रखा है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात हमारा कितना है, 11:16 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। बताता हूँ डिटेल में, डिटेल भी आसान है, शॉर्ट ट्रिक भी आसान है। इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। ठीक है, x मान के चलते हैं। मानो इसका कुल इनकम सीमा का कितना है, 7x। सीमा का दर्शन में कितना है, तो दर्शन का मान लेते हैं हम कितना, 8x। ये इसका कुल इनकम है। इसमें से क्या कर रहे हैं, 15,000 खर्च कर दे रहे हैं, 15,000। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कर दे रहे हैं खर्च 9,000। तो इनके पास बचत, क्योंकि देखो इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर घटा लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेविंग आएगा। सेविंग दे रखा है कितना, 11:16। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। रह गया इसका शॉर्ट ट्रिक मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये भी आसानी है। 16 7 112, 112x माइनस 16 गुना 15, 15 15 225, और 225 में हम क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे 240, तो 240 लिखो, उस पर कितना जीरो है, 3 जीरो लिख दो, बराबर 11 8 88x माइनस 11 9 99,000। ठीक। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, 112 में से 88 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 24x, ये बराबर हो जाएगा।
ये इधर चला जाएगा तो माइनस में तो प्लस में, इधर में से कितना घटाना है 99,000, 99,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 141, इस पर कितना 0 3 0। अब काटना पड़ेगा आपको 24 से, 24 इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो 24 पंचे 120, 5 बार में जाएगा पहले, ठीक है। 24 अट्ठे, 24 अट्ठे कितना होता है 8 चौक 32, और बच गया हमारा 3, 4 दूना 8, 192, ठीक है 192। फिर चला जाएगा हमारा 7 बार में। अब हमारा कितने बार में जाएगा, अब हमारा चला जाएगा ये 5 बार में, 5 बार में। एक्स का वैल्यू हमें आ गया हमारा कितना 5875। कुल इनकम निकाल लो, टोटल इनकम कितना आ जाएगा हमारा टोटल इनकम, टोटल कितना हो जाएगा देखो, इसका हमारा 7x, इसका 8x, दोनों मिला कितना 15x, तो इसको लिखो आप 15 गुना x का आप कितना लिखोगे ये 5875, 15 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हमारा 15 बचा 75 का 5, ठीक। उसके बाद 15 7 105, 105 7 12 का 2, ठीक है, हाथ में रह गया हमारा कितना 11, ठीक। अब 15 8 120, 120 में हम जोड़ेंगे कितना 11, कितना बच जाएगा 1, फिर से हमारा बच गया कितना 2। अब हमारा हो जाएगा 15 बचे 75, 75 में जोड़ना पड़ेगा हमें 13, तो कितना हो जाएगा 88, तो जाएगा टोटल इनकम। इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर घटा लो, आ गया आंसर। तो इतना हमारा हो गया टोटल इनकम 88,125। इसमें से घटाना क्या है, जो उसने सेविंग किया, सेविंग कितना किया 15,000 प्लस 9,000, तो 15 9 9 5 14, 24,000, 24,000 घटा लो। देखो आंसर हमारा एक ही हो सकता है, जिसके यूनिट पे कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 में 0 जाएगा 5, एक ही बार में आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 64,125, 64,125, ठीक। मजा आया, चलो मजा आया तो आपको क्या करना है ना, पीडीएफ मिलेगा आपको, क्विक वीटर मैथ बाय सिक्सिंग टेलीग्राम है, वहाँ पे जाकर आप लोग इसको स्कैन करो, सर्च मारो, मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना है, कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करो बट कमेंट करके जाना है, थैंक यू लिखो, या नहीं समझ में आया तो लिखो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया लिख के जाओ। आज का हमारा कोर्स क्या है, अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, ये हकीकत है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी बातें मेरे से पूछनी है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, quick_weted_math08, वहाँ पे मैं आपको नए नए अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।